इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। सबसे पहली बात आपके लिए जानना जरूरी है कि सारे एमीन्स एमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि सारे एमीन्स एमोनिया से बनते हैं। देखिए आपके सामने ये एमोनिया है NH3। अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। अगर हम 2 हाइड्रोजन को निकालें तो 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। अगर हम तीनों हाइड्रोजन को निकालें तो 3 डिग्री एमीन बन जाएगा। 1 डिग्री एमीन का दूसरा नाम है प्राइमरी एमीन, 2 डिग्री एमीन का दूसरा नाम है सेकेंडरी एमीन और 3 डिग्री एमीन का दूसरा नाम है टर्शियरी एमीन। अच्छा, 1 डिग्री एमीन को पहचानना बड़ा आसान है, NH2 होता है, 2 डिग्री एमीन NH होता है और 3 डिग्री एमीन नाइट्रोजन, यानी कि इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। इसमें 2 H, इसमें 1 H, इसमें कोई H नहीं है। तो ये बेसिक बातें थी। सबसे पहले एमीन की डिग्रीज, क्लासिफिकेशन। अब एमीन बेसिक क्यों होते हैं? एमीन बेसिक इसलिए होते हैं क्योंकि सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, एक लोन पेयर, यहां भी एक लोन पेयर, यहां भी एक लोन पेयर, यहां भी एक लोन पेयर। एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड, जिसकी शेयरिंग नहीं हुई है। तो सबके पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिन कंपाउंड के पास, जिन सब्सटेंस के पास, जिन ग्रुप के पास सेंट्रल एटम में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उन सब्सटेंस को, उन कंपाउंड्स को लेविस बेस कहा जाता है, या लेविस बेस कह दीजिए या सिंपल बेसिक कंपाउंड कह दीजिए। हमने इस टॉपिक में क्या करना है, सभी एमीन को उनके बेसिक स्ट्रेंथ के बेस पर अरेंज करना है कि कौन ज्यादा बेसिक, कौन कम बेसिक। यही है टॉपिक आपका बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की। अगर सारे एमीन गैस फेस में होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। 3 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद 2 डिग्री एमीन, उसके बाद 1 डिग्री एमीन और सबसे लीस्ट बेसिक होगा एमोनिया। अगर मैं एक्वस फेस की बात करूं, यानी कि सारे एमीन अब वाटर के अंदर हैं, तो क्या होगा? 2 डिग्री एमीन ज्यादा बेसिक, 1 डिग्री एमीन उससे कम बेसिक, 3 डिग्री एमीन उससे कम बेसिक। कब? जब मैं R की जगह पर क्या डाल दूंगा? मिथाइल। लेकिन अगर मैं मिथाइल से अगली चेन डाल दूं, इथाइल या प्रोपाइल, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? 2 3 1। तो सिंपल सा ट्रेंड आपके सामने है। गैस फेस का ऑर्डर रहेगा 3 2 1, एक्वस फेस में ऑर्डर रहेगा 2 1 3 मिथाइल के लिए, उसके अगली चेन के लिए ऑर्डर रहेगा 2 3 1, 321 213 231। इस तरह से बच्चों इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स होता है गैस फेस और एक्वस फेस के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं? NO2, फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से बेसिसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इफेक्ट को हम कहते हैं -I इफेक्ट, -I इफेक्ट। तो -I इफेक्ट से क्या होगा? बेसिसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देने से बेसिसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जांपल है एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। इनके कारण क्या होता है? बेसिसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जांपल मैंने बता दिया, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जो इफेक्ट आता है उसे कहते हैं +I इफेक्ट। I फॉर इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, -I +I। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस हो जाना। जब भी सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, ये देखिए जरा, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे तो उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। अगर वो इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होगा तो +I कहा जाता है। अगर वो इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होगा तो उसे -I कहा जाता है। -I से बेसिसिटी कम हो जाती है, +I से बेसिसिटी बढ़ जाती है। ये ट्रेंड आपके सामने। आखिरी ट्रेंड इंपॉर्टेंट, एलिफैटिक एमीन्स एरोमेटिक एमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं। एलिफैटिक एमीन का मतलब RNH2, मिथाइल, इथाइल। एरोमेटिक में क्या होगा? बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली NH2 ग्रुप होगा, डायरेक्ट NH2 ग्रुप होगा। इसका नाम एनिलीन होता है, एनिलीन। तो एलिफैटिक एमीन एरोमेटिक एमीन से ज्यादा बेसिक होंगे। अगर मैं CH3 लगा दूं तो मिथाइल एमीन हो जाएगा और इसका नाम है एनिलीन। तो मिथाइल एमीन एनिलीन से ज्यादा बेसिक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है। सबसे पहले बात करेंगे गैस फेस की, फिर धीरे धीरे सबको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। चले गैस फेस की बात करते हैं। क्यों 3 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है? बड़ा आसान सी बात है, देखिए जरा। अभी मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देने से बेसिसिटी बढ़ जाती है।
तो ये R क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? 3, 1 2 3। यहां पर कितने आ रहे हैं? 2, 1 2। यहां पर केवल एक ही आ रहा है। ये देखिए जरा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहां पर है? 3 डिग्री एमीन में। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 है, उससे कम बेसिक ये हो जाएगा। और यहां पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो सबसे कम बेसिक होगा। तो 3 डिग्री एमीन ज्यादा बेसिक, 2 डिग्री एमीन कम बेसिक, 1 डिग्री एमीन और कम बेसिक। यहां तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये सबसे कम बेसिक इन सभी में से। एक्वस फेस में जब हम बेसिसिटी का ऑर्डर लगाएंगे तो 2 फैक्टर काम करेंगे, एक प्लस आई जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा सॉल्वेशन। तो दोनों मिलकर एक्वस फेस में यानी कि वाटर में बेसिसिटी के ऑर्डर को प्रिडिक्ट करेंगे। प्लस आई सॉल्वेशन, प्लस आई हम पढ़ चुके हैं, अब बारी है सॉल्वेशन को पढ़ने की। यहां पर जो सॉल्वेशन है वो सॉल्वेंट से आया है। सॉल्वेंट क्या लेंगे? वाटर। तो जब सॉल्वेंट वाटर होता है तो सॉल्वेशन को हाइड्रेशन भी कह देते हैं। तो करना कुछ नहीं है, इन सभी कंपाउंड्स को वाटर से रिएक्ट कर देना है, और वाटर से रिएक्ट करने के बाद जो भी होगा वहीं से निकलेगा सॉल्वेशन इफेक्ट। तो चलिए आइए पढ़ते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। तो करना यह है कि इन सभी कंपाउंड्स को वाटर से रिएक्ट कर देना है। किन किन को? एमोनिया को, 1 डिग्री एमीन को, 2 डिग्री एमीन को, 3 डिग्री एमीन को। अब देखिए वाटर से रिएक्ट करके क्या मिलेगा। एमोनिया वाटर से रिएक्ट हुआ, वाटर से निकला H+, ये H+ NH3 से रिएक्ट हुआ, बन गया NH4+। इस NH4+ को हम क्या बोलेंगे? एमोनियम कैटायन। एमोनियम कैटायन सभी बच्चों को मालूम है कि NH4+ को एमोनियम कहा जाता है। प्लस चार्ज है तो कैटायन बोल दिया, एमोनियम कैटायन। और वाटर का H+ NH3 में गया, NH4+ बना और निकल गया OH-। तो 10th क्लास की स्टेटमेंट सामने आ गई कि जो कंपाउंड वाटर से रिएक्ट करके OH- देंगे उन्हें हम बेस बोलेंगे। तो ये सारे ही वाटर से रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं? OH- दे रहे हैं। एमोनिया भी वाटर से रिएक्ट करके OH- दे रहा है, 1 डिग्री एमीन भी वाटर से रिएक्ट करके OH- दे रहा है, 2 डिग्री एमीन भी वाटर से रिएक्ट करके OH- दे रहा है, 3 डिग्री एमीन भी वाटर से रिएक्ट करके OH- दे रहा है। ये सारे के सारे कंपाउंड वाटर से रिएक्ट करेंगे और OH- को रिलीज करेंगे। बहुत आसान सी बात हो गई। अब करना क्या है? करना यह है कि कंसेप्ट लगाना है कि सॉल्वेशन फैक्टर कैसे काम करता है। सॉल्वेशन सॉल्वेंट से आया है और सॉल्वेंट हम यहां वाटर ले रहे हैं। सॉल्वेशन कह दीजिए, हाइड्रेशन कह दीजिए, एक ही बात है। अब देखिए ये जो एमोनियम कैटायन है, ये एमोनियम कैटायन वाटर के आसपास सराउंड हो जाएगा, वाटर से सराउंड हो जाएगा। ये तो वाटर से सराउंड हो जाएगा तो एक स्पेशल बॉन्डिंग होगी जिसको हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से। बताइए इस एमोनियम में एमोनिया का जो एमोनियम बनेगा, एमोनिया से जो एमोनियम बनेगा उसमें कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H, 4 हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन वाटर से सराउंड हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। ये H वाटर से सराउंड हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। उसी तरह वो दोनों H वाटर से सराउंड हुए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। तो बताइए एमोनिया में कितने हाइड्रोजन है? 4। तो कितनी बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई? 4 बार। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस एमोनियम कैटायन को स्टेबिलिटी देगी। स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना एमोनियम कैटायन स्टेबल, जितना एमोनियम कैटायन स्टेबल उतनी जल्दी वो फॉर्म होगा। कोई भी रिएक्शन होती क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए। अगर एमोनिया देख रहा है कि वो स्टेबल है तो एमोनिया उसको जल्दी से फॉर्म कर देगा। जितनी जल्दी एमोनिया उसे फॉर्म कर देगा उतनी जल्दी OH- भी रिलीज हो जाएगा, और जितनी जल्दी OH- रिलीज होगा उतना ज्यादा अच्छा बेस होगा एमोनिया या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एमीन्स। सिंपल सी स्टोरी है, अंग्रेजी में लिखा रखा है, अच्छे से देखिए समझ आ जाएगा। क्या लिखा हमने? मोर नंबर ऑफ H बॉन्डिंग, जितने ज्यादा H बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा कैटायन स्टेबल होगा। देखिए कितनी H बॉन्डिंग है? 4। जितनी ज्यादा H बॉन्डिंग उतना ज्यादा कैटायन स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा कैटायन स्टेबल होगा उतनी जल्दी OH- निकलेगा, उतनी आसानी से OH- निकलेगा, और जितनी आसानी से OH- निकलेगा उतना ज्यादा बेसिसिटी बढ़ती रहेगी। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा देते हैं, चलिए देखते हैं
एमोनिया ने वाटर से रिएक्ट करके एमोनियम बनाया, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 4। 1 डिग्री एमीन ने वाटर से रिएक्ट करके एमोनियम कैटायन बनाया, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 3। वहां पर 4H तो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर 3H तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 डिग्री ने एमोनियम कैटायन बनाया तो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 3 डिग्री ने वाटर से रिएक्ट करके एमोनियम कैटायन बनाया, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे जैसे हम एमोनिया से 1 डिग्री गए, 1 डिग्री से 2 डिग्री गए, 2 डिग्री से 3 डिग्री गए, एमोनियम कैटायन बनता चला गया, एमोनियम कैटायन बनता चला गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते रही। कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 4। कितनी? 3। कितनी? 2। कितनी? 1। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होते जा रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन डिक्रीज होता चला जाएगा, और स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन डिक्रीज होता चला जाएगा तो जितना कम स्टेबल कैटायन उतनी देर में वो बनेगा, जितनी देर में वो बनेगा उतनी देर में OH माइनस भी आएगा और बेसिसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। अब बताइए इसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेशन इफेक्ट कहते हैं। तो जैसे एमोनियम कैटायन बनेगा वो वाटर से सराउंड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, उससे स्टेबिलिटी आएगी। जितना ज्यादा कैटायन स्टेबल उतनी जल्दी वो फॉर्म होगा, जितनी जल्दी फॉर्म होगा उतनी जल्दी OH माइनस भी आएगा और उतना ज्यादा वो कंपाउंड, पेरेंट कंपाउंड बेसिक होता चला जाएगा। सिंपल, मोर नंबर ऑफ H बॉन्डिंग, मोर स्टेबिलिटी गेट बाय कैटायन, वी गेट OH माइनस आयन इजीली, बेसिसिटी इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन कौन बनेगा? एमोनिया। और सबसे लीस्ट स्टेबल कैटायन कौन बनेगा? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री सबसे कम बेसिक है अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेशन इफेक्ट। तो सिंपल सी बात है, प्लस आई कह रहा है 3 to 1 बेसिसिटी, सॉल्वेशन कह रहा है 1 to 3 बेसिसिटी। इन दोनों से जो मिलजुल कर फैसला आएगा, इन दोनों से जो मिलाकर फैसला आएगा, वही हमें बताएगा बेसिसिटी का ऑर्डर एक्वस फेज में। चलिए दोनों को मिलाते हैं और बेसिसिटी का ऑर्डर प्रेडिक्ट करते हैं। बताइए इन दोनों में से सबसे ज्यादा फायदे में कौन है? क्या 3 डिग्री फायदे में? नहीं, यहां 3 डिग्री ने टॉप किया है और वहां 3 डिग्री फेल हो गया है, आखिरी में आया है। यहां 1 डिग्री फेल हो गया और यहां 1 डिग्री ने टॉप किया है, लेकिन 2 डिग्री दोनों केस में सेकंड नंबर पर है। तो सबसे ज्यादा फायदा किसी हुआ? 2 डिग्री को। चाहे कोई भी ग्रुप लगा दीजिए, 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा एक्वस फेज के अंदर। 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा एक्वस फेज के अंदर। अब आते हैं 2 डिग्री के बाद किसकी बारी आएगी? अगर मिथाइल की चेन होगी, मतलब हम R की जगह CH3 लगा दें, तो 1 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा, 3 डिग्री कम बेसिक होगा। और R की जगह अगर हम इथाइल लगा दें, इथाइल की अगली चेन लगा दें प्रोपाइल, तो 3 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा 1 डिग्री से। तो सिंपल सी बात हो गई, अगर R की जगह मिथाइल आएगा तो 2-1-3 ऑर्डर होगा, और R की जगह इथाइल आएगा तो 2-3-1 ऑर्डर होगा। यही है बच्चों बेसिसिटी का ऑर्डर इन एक्वस फेज। फायदे में कौन रहेगा? 2 डिग्री ही रहेगा, चाहे कोई भी चैन लगा दो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। बाद वाले जो है उसमें चक्कर पड़ता है। तो मिथाइल में 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इथाइल या उससे आगे 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ऐसा क्यों होता? बड़ा आसान सा रीजन है, ये देखिए। जब चैन बड़ी हो जाती है तो प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है। जितनी बड़ी कार्बन की चैन, सब जानते हैं एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का होना, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की स्ट्रेंथ कार्बन के चैन के साथ बढ़ती जाती है। तो इथाइल और उसके आगे वाले स्ट्रॉन्ग प्लस आई दिखाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग प्लस आई दिखाएंगे तो 3-1 से पहले आ जाएगा। ये देखिए इथाइल और उसके आगे वाले प्लस आई इफेक्ट ज्यादा अच्छा दिखाते हैं, तो 3-1 से पहले आ गया। प्लस आई में 3-1 से पहले है, तो 3 पहले 1 बाद में। मिथाइल छोटा ग्रुप होता है, तो वहां पर प्लस आई उतना डोमिनेट नहीं होगा, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही हम फैसला करेंगे। तो जितना ग्रुप छोटा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने में आसानी होगी, जितना ग्रुप बड़ा होता जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने में दिक्कत होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या आता है? सॉल्वेशन आता है। सॉल्वेशन सबसे अच्छा कौन देगा? जो छोटा ग्रुप होगा, मिथाइल। 1 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा है सॉल्वेशन में, तो मिथाइल में सॉल्वेशन आंसर देता है, तो 1 डिग्री पहले 3 डिग्री बाद में। इथाइल और उससे बाद वाले में प्लस आई डोमिनेट होता है, तो 3 डिग्री पहले 1 डिग्री बाद में, और 2 डिग्री तो दोनों में ही विनर है, विजेता है, जीतेगा वो। फायदे में 2 डिग्री रहा दोनों केसों में, चाहे मिथाइल लगाओ, इथाइल लगाओ, प्रोपाइल लगा दो, ब्यूटाइल लगा दो, 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक एक्वस फेज में।
सिंपल सी स्टोरी हो गई। एक्वस फेस में 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, बात खत्म। मिथाइल होगा फिर 1 डिग्री 3 डिग्री, इथाइल या उससे आगे वाले 3 डिग्री 1 डिग्री। और अगर गैस फेस हुआ तो, अरे गैस फेस हुआ तो सॉल्वेशन काम ही नहीं करेगा, फिर तो प्लस आई काम करेगा, तो वो 3 to 1 तो ऑर्डर हम जानते ही हैं, गैस फेस में 3 to 1। सिंपल स्टोरी, गैस फेस में 3 to 1, चाहे कोई भी चैन लगा दो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अगर आपको एलिफैटिक वर्सेस एरोमेटिक में कंपैरिजन करने के लिए आ गया कि कौन ज्यादा बेसिक है, तो सिंपल सा आंसर है एलिफैटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन्स। तो यहां पर आर लग गया तो एलिफैटिक हो गया, बेंजीन लग गया तो एरोमेटिक हो गया। तो एलिफैटिक एमीन क्या होंगे, ज्यादा बेसिक होंगे, और एरोमेटिक एमीन कम बेसिक होंगे। ऊपर वाला कंपाउंड ज्यादा बेसिक, नीचे वाला कंपाउंड कम बेसिक। ऐसा क्यों भाई? आंसर आपको पता है, आर यहां पर लगा है, आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, आर प्लस आई इफेक्ट देगा। नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, आर ने इलेक्ट्रॉन दिए, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, बेसिसिटी भी बढ़ जाएगी। अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन की डोनेशन पावर बढ़ेगी, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन करने की पावर बढ़ी, बेसिसिटी भी इंक्रीज हो गई। इस तरह से एलिफैटिक अमीन ज्यादा बेसिक होते हैं। एक बार एरोमेटिक का आंसर देख लेते हैं। एरोमेटिक अमीन में क्या होगा, लोन पेयर सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन आ जाएगा। कॉन्जुगेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर लोन पेयर सिंगल डबल इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आ जाए तो रेजोनेंस अप्लाई हो जाता है, और रेजोनेंस अप्लाई हो जाएगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव हो जाएंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूव हो जाने को कहते हैं डीलोकलाइजेशन। तो यहां पर क्या लिखा है, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज ड्यू टू द रेजोनेंस। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर कम हो जाएगी, बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। तो बेसिसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो सीधा सीधा आंसर लिखा है, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज ड्यू टू द रेजोनेंस, सो लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो बेसिसिटी डिक्रीजेस। इस तरह से बच्चों एलिफैटिक अमीन ज्यादा बेसिक होता है और एरोमेटिक अमीन कम बेसिक होता है। अच्छा, एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, स्केल। 10th तक हम स्केल पढ़ते थे पीएच, बट 11th 12th में आपने पीएच नहीं पढ़ना, के बी पढ़ना है और पी के बी पढ़ना है। मैं दोबारा नाम लेता हूं, के बी और पी के बी। अच्छा बताइए, के बी को क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और अगर मैं माइनस लॉग को के बी से इंटू कर दूं, माइनस लॉग को के बी से इंटू कर दूं तो पी के बी आ जाता है। और सिंपल सा ट्रेंड है, जिस बेस का के बी ज्यादा होगा उस बेस की बेसिसिटी भी ज्यादा होगी, उस बेस की बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। जिस बेस का पी के बी ज्यादा होगा उस बेस की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो सिंपल सा ऑर्डर है, के बी बढ़ेगा बेसिसिटी बढ़ेगी, पी के बी बढ़ेगा बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो 10th तक आपने एसिड बेस की स्ट्रेंथ के लिए पीएच को आपने ध्यान में रखा था। 11th 12th में पीएच को ध्यान नहीं रखना, 11th 12th में केबी और पीकेबी को ध्यान रखना है बेसिक स्ट्रेंथ को जानने के लिए। जिस बेस का केबी ज्यादा उस बेस की बेसिसिटी ज्यादा, जिस बेस का पीकेबी ज्यादा उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। ये आपने स्केल ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन को अगर हम पीकेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, किसका पीकेबी ज्यादा, एनिलीन का या मिथाइलएमीन का। हम क्या करें, आर की जगह पर CH3 लगा देते हैं। जैसे ही हमने आर की जगह पर CH3 लगाया तो ये मिथाइलएमीन हो जाएगा। सिंपल सी स्टोरी बच्चों, ये मिथाइलएमीन हो जाएगा। अब बताइए किसका पीकेबी ज्यादा, तो क्या कहा मैंने, जिसका पीकेबी ज्यादा उसकी बेसिसिटी कम। एनिलीन की बेसिसिटी कम है, उसका पीकेबी ज्यादा हो जाएगा, और मिथाइलएमीन की बेसिसिटी ज्यादा है, उसका पीकेबी कम हो जाएगा। पीकेबी और बेसिसिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। जिसकी बेसिसिटी बढ़ेगी उसका पीकेबी कम हो जाएगा, और जिसकी बेसिसिटी कम होगी उसका पीकेबी ज्यादा हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पीकेबी बढ़ेगा बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो सिंपल सा, मोर पीकेबी लेस बेसिसिटी, एनिलीन की बेसिसिटी कम होती है उसका पीकेबी ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से बच्चों इसी क्वेश्चन को हमने पीकेबी से भी देख लिया, और क्यों कम क्यों ज्यादा वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि यहां पर रेजोनेंस अप्लाई हो जाएगा तो लोन पेयर मूव हो जाएंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो बेसिसिटी भी कम हो जाएगी।
यहां नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो बेसिसिटी भी बढ़ जाएगी। बेस आर इलेक्ट्रॉन रिच, हम सब इस बात को जानते हैं। तो सिंपल सी स्टोरी होगी बच्चों, पीकेबी और केबी ये दो स्केल हैं बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए बेंजाइल एमीन वर्सेस एनिलीन, सिंपल, यहां पर नाइट्रोजन बेंजीन से दूर है तो रेजोनेंस अप्लाई नहीं होगा, लोन पेयर यहीं के यहीं पड़े रहेंगे। लेकिन यहां पर बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच है तो लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे और इस तरह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, बेसिक कम हो जाएगा और ये बेसिक ज्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो सिंपल सा ट्रेंड है बेंजाइल एमीन एनिलीन, बेंजाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, सिंपल सा ट्रेंड है। ठीक है बच्चों, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहीं मेंटेन है और यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिलोकलाइज हो गई है, उसका बेसिसिटी कम हो गई है, इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो गई है। अब अगला पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जांपल है मिथाइल और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल है नाइट्रो। तो मिथाइल एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का और नाइट्रो एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। तो जहां नाइट्रो दिख गया बेसिसिटी कम कर दो, जहां मिथाइल दिख गया बेसिसिटी बढ़ा दो। ये देखिए आपके सामने नाइट्रो मिथाइल, नाइट्रो की बेसिसिटी सबसे कम और मिथाइल की बेसिसिटी सबसे ज्यादा और तीनों के पास क्या है NH2 NH2 NH2, तीनों में NH2 है। फर्क किसका, यहां पर इलेक्ट्रॉन आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, मैंने गलती से डोनेटिंग लिख दिया, विड्रॉइंग लिख देना और यहां पर क्या लिख देना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो विड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है NO2, वो माइनस आई इफेक्ट देता है और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट देगा। प्लस आई से बेसिसिटी बढ़ेगी, माइनस आई से बेसिसिटी कम हो जाएगी और ये बीच में आ जाएगा। ये तीनों कंपाउंड अगर एग्जाम में आ गए तो सबसे ज्यादा बेसिक आपका ये वाला कंपाउंड हो जाएगा, इसका नाम पैराटोलिडीन, पैराटोलिडीन, इस कंपाउंड का नाम है पैराटोलिडीन, इसका कंपाउंड का नाम है पैरानाइट्रो एनिलीन। इस तरह से सबसे कम बेसिक पैरानाइट्रो एनिलीन और सबसे ज्यादा बेसिक पैराटोलिडीन। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने एनसीईआरटी का 9.4 क्वेश्चन है, उसे कई सारे पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट मैंने आपके लिए यहां पर सॉल्व किए हैं। अच्छा चलिए आइए, इन चारों कंपाउंड में हमने लगाना है बेसिसिटी इसकी ज्यादा और यहां पर दो एल्काइल ग्रुप हैं, C2H5 के दो ग्रुप हैं और एल्काइल ग्रुप क्या करता है प्लस आई इफेक्ट देता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये यहां पर एक R है, C2H5 है, तो उससे कम बेसिक ये, इसका लोन पेयर नीचे हो जाएगा लेकिन CH3 प्लस आई देगा, इसके मुकाबले कम बेसिक और सबसे लीस्ट बेसिक आपका ये कंपाउंड, जिसका बेसिसिटी सबसे कम उसका पीकेबी सबसे ज्यादा और जिसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा उसके पीकेबी सबसे कम। तो बेसिसिटी बढ़ेगी, पीकेबी कम होता जाएगा। अगला क्वेश्चन, NH2 2 CH3 और 2 C2H5, बताइए जरा सबसे ज्यादा बेसिक वो जिसके पास 2 C2H5 है, दो एल्काइल ग्रुप है, उसके बाद एक CH3 है वो बेसिक, उसके बाद मोस्ट बेसिक, उसके बाद कम बेसिक। यहां पर 2 CH3 तो हैं लेकिन दिक्कत यह है कि लोन पेयर नीचे की तरफ डिलोकलाइज हो जाएगा, तो उसके मुकाबले ये कम बेसिक होगा क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मेंटेन है और यहां पर लोन पेयर नीचे की तरफ चला जाएगा। तो आपने ये नहीं देखना कि 2 CH3 है, यहां पर एक ही CH3, ऐसा नहीं देखना। लोन पेयर नीचे आया तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, उसके मुकाबले वो ज्यादा बेसिक क्योंकि वहां पर भले ही लोन पेयर नीचे आ गया लेकिन दो एल्काइल ग्रुप है, यहां तो कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये वाला, उससे कम, तो मोस्ट बेसिक लीस्ट बेसिक। लास्ट वाला केस NH2 NH और CH2 NH2। अब बताइए लोन पेयर नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, डोनेशन पावर कम हो जाएगी, लोन पेयर नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, डोनेशन पावर कम हो जाएगी और वहां पर लोन पेयर आपका मेंटेन रहेगा। जिसका लोन पेयर मेंटेन है, लोकलाइज है, वो मोस्ट बेसिक, और यहां लोन पेयर नीचे हो गया तो बेसिसिटी कम उसके मुकाबले, लेकिन CH3 है प्लस आई इफेक्ट देगा तो बेसिसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी इसके मुकाबले। यहां तो लोन पेयर नीचे की तरफ आया, ऊपर से कोई एल्काइल ग्रुप भी नहीं है, तो मोस्ट बेसिक थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट।
तो ये था बच्चों आपके सामने बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ